एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो। वो तो पीछे पीछे, वो तो चुपके चुपके, वो तो चोरी चोरी आवरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो। बच जाइए जो गलियन आवे, बच जाइयो जो गलियन आवे, वो तो पीछे पीछे, वो तो चोरी चोरी, वो तो चुपके चुपके आवरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो। सखी समझा रही है, नंदगांव से बाहर पनिहारी कुंड के रास्ते में वन के किनारे पर अक्सर मिलता है, लेकिन तू घूंघट अभी से निकाल दे। ये आवश्यक नहीं वो वन में बाहर ही मिलेगा, कई बार तो गली में आके घेर लेता है, और ये भी आवश्यक नहीं वो पीछे से आएगा, कई बार सामने से आ जाता है। जो आगे आड़ो घेरेरी, जो आगे आड़ो घेरेरी, जो आगे आड़ो घेरेरी, जो आगे आड़ो घेरेरी, तू घूंघट नाही उठाइयोरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो। तो घूंघट नहीं उठाई और ये गोरी बचती रही, घूंघट नहीं उठाना। तो माधवी सखी बोली मैं तो नहीं उठाऊंगी, जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना है वो बरचोरी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। यदि वही घूंघट उठाने लग गए तो फिर मेरा क्या बस? नहीं तेरा बस है, यहां भी तू बच सकती है। यदि वो कहीं घूंघट भी उठाए तब भी तू बच सकती है। कैसे? कहा जो घूंघट तेरो खोलेरी, जो घूंघट तेरो खोलेरी, जो घूंघट तेरो खोलेरी, तू नैना नाही मिलाई और गोरी बचती रहियो, तू नैना नाही मिलाई और गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल ब्रज आवरी गोरी बचती रहियो। जो घूंघट तेरो खोलेरी तू नैना मती मिलइयो, नेत्रों से नेत्री मिलाना, सारा जादू उनके नेत्रों में है। देख सखी वह नंद का छोरा, देख सखी वह नंद को छोरा, बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल कर बेदर्दी दूर खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्मे जिगर पर नौनपुरी गुरगाता है। नेत्रों के कटाक्ष से वो कटारी चलाता है, हृदय को घायल करता है, और उसके बाद दूर खड़ा होकर के मुस्कुराता, उसकी मुस्कान तुम्हारे जले पर नमक छिड़कना है, और फिर तो तड़पती रहना उनके लिए, घर के लायक नहीं रहेगी। इसलिए कहीं तुम्हारा घूंघट आकर के खोला बरजोरी की, कम से कम तुम नेत्र नहीं मिलाना, नेत्रों में ही उनके सब जादू है। तो कहा कि यदि गलती से मेरे नेत्र मिल गए उनके नेत्रों से, फिर बच नहीं पाऊंगी, फिर घर गृहस्थी के लायक नहीं रह पाऊंगी। सखी बोली कि 50% फिर भी बच सकती हूँ, शायद घर बस जाए, लेकिन एक सावधानी करना, अगर गलती से नेत्र मिल गए तब भी तू 50% बच सकती है, घर बच जाएगा तुम्हारा उजड़ने से, बच सकता है, लेकिन आधा चांस है। अगर गलती से नेत्र मिल जाए आगे ये काम नहीं करना तो बचने की उम्मीद है, घर बचने की उम्मीद है। जो तेरे नैना मिल जाए,
मिल जाए, जो तेरे नैना मिल जाए, जो तेरे नैना मिल जाए। तूने कहो मत मुस्काइयो री गोरी बचती रहियो, तूने कहो मत मुस्काइयो रे गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल तज आवेरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल तज आवेरी गोरी बचती रहियो। बस तू मुस्काना ना, क्योंकि घूंघट उठाता है, नैनों की कटारी चलाता है, उसके बाद वो मुस्कान देखता, अगर सामने वाली मुस्का गई इसका मतलब है उन्होंने प्यार को, इजहार को स्वीकार कर लिया। फिर लूटते अच्छी तरह से। तो मुस्कुराना नहीं, बस मुस्कुराने का सीधा सीधा मतलब हाँ होता है। कहते अगर भीतर से हाँ भी हो जाए, बाहर से तो बिल्कुल नहीं करना, मुस्काना बिल्कुल भी नहीं, बाहर से नाराज हो जाना, मुस्काना। तो पूछा अगर कहीं मैं मुस्का गई तो, अगर उनको देख करके संयम नहीं कर पाई, यदि मुस्का गई तो उनको देख करके फिर भी मेरा घर बसेगा। कहते कह नहीं सकते, फिर भी 25% चांस है शायद बच जाए, अगर आगे की वाली सावधानी कर लेते। वैसे तो कह नहीं सकती, घर तो गया बस, अगर यहां तक पहुंच गई, ये वन वे है, जाने का रास्ता तो है लेकिन आने का वापिस नहीं है। गीता में बात कही है भगवान, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामः परमम् मम, मेरे पास आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं है। जैसे हैंड पंप होता ना, तो ऊपर आने का तो पानी के लिए रास्ता होता है, लेकिन पानी नीचे नहीं जा सकता, बीच में वाल आ जाता है। तो कन्हैया कहते हैं मेरे प्रेम राज्य में आसानी से एंट्री नहीं होती, यदि किसी की हो गई फिर वापिस नहीं। गीता में कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो पहुंच गया मेरे प्रेम राज्य में फिर वापिस माया में, दुनिया में नहीं आ सकता। लेकिन माधवी चाहती है मेरा माया का घर बसा रहे, मैं माया में उलझी रहूं, संसार के सुखों में फंसी रहूं, संसार के सुखों का लोभ है। लेकिन सुन सुन करके, बंसी सुन के, उनकी मुखवाणी सुन करके और उनकी चर्चा सखियों से, अपने देवर से, अपने पति से, अपनी सास से सुन सुन करके भीतर से तो आधी हो चुकी है कृष्ण की, लेकिन अभी कंट्रोल करिए कि देखूंगी नहीं। यदि गोपी ने समझाया सखी ने कि माधवी तू हंसी तो समझो हमारी तरह है फंसी, उसके बाद होगी तुम्हारी रसा कसी, और फिर हारेगी, जीत उन्हीं की होगी, तो फिर दुनिया के लायक नहीं रहेगी। ये बात सच है। भगवान का कोई पूर्ण प्रेम हो जाए फिर संसार में मन लगे ही नहीं सकता। तो कहा कि मुस्कुराना नहीं। कहते अगर मैं मुस्का गई तो क्या फिर नहीं घर बसेगा, बच नहीं सकता मेरा घर, क्या उजड़े गई? कहाँ 10% हो सकता है बच जाए, आगे वाली सावधानी अगर बरत लो, थोड़ा सा रास्ता है शायद बच जाए। अगर तुम हंस भी थी तो एक काम करना, क्या? जो बरबस नैना मुस्काए, 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 जो बरबस नैना मुस्काए। तू हंस हंस, तू हंस हंस, तू हंस हंस मत बतलाइयो गोरी बचती रहियो, तू हंस हंस मत बतलाइयो गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल तज आवेरी गोरी बचती रहियो, एक शाम छैल तज आवेरी गोरी बचती रहियो। कहते हैं यदि तू मुस्का भी गई तो कोई बात नहीं, बस उनसे बातें नहीं करना, क्योंकि उनकी बातें ऐसे बातों बातों में अपना बना लेते हैं। इनकी बातें बड़ा खतरनाक बात है, उनकी बातें गीता में है। यदि कोई, मैं कहता हूं ईमानदारी के साथ, किसी संत महापुरुष के माध्यम से अगर उनकी बातें सुन ले कोई कन्हैया की गीता में जो कहा, तो नहीं संसार में मन लग सकता, कन्हैया में मन फंस जाएगा। ऐसे तरीके बता रखे इनकी, ये बातों बातों में लूट लेते हैं, इनसे बातें नहीं करना। तो सखी ने कहा, माधवी ने, कहीं मैं बातें करने लग गई तो फिर नहीं घर बसेगा मेरा। कहते नहीं बस सकता, हाँ 1% चांस है, लेकिन 1% में क्या घर बसा क्या नहीं, दोनों बराबर है। तो तू तन से रहेगी घर में, पति के यहाँ, सास के यहाँ, तन से रहेगी, मन से तो रह नहीं पाएगी। अगर तू बातों की बातों बातों में मन को छीन लेते, बेमन से रहोगी घर में, मन नहीं लगेगा, हमारी वाली स्थिति हो जाएगी। हम कहने के लिए हैं गृहस्थ, लेकिन इसने हमको बाबा जी बना दिया।